हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारी एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 36 क्लास है और आज हम लोग 25 मई से रिलेटेड सारी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि डेली दोपहर के 3 बजे हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गैलेक्सी पर आ जाती है। अगर आपको डेली क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि कंपटीशन गैलेक्सी नाम से बना है। आज ही इसे ज्वाइन कर ले, जिससे आपको डेली क्लास की पीडीएफ भी टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आपको बता दें, इससे पहले भी मध्य प्रदेश की एक योजना चलती थी जिसमें तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा ना करके रेलवे यात्रा प्रदान की जाती थी। जैसे कि आपको बता दें कि पवित्र तीर्थ के लिए वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि अभी उसने 32 लोगों को भोपाल से उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लिए उड़ान भरी, जिसमें 24 पुरुष थे और 8 महिलाओं सहित 32 बुजुर्ग थे, जो कि राज्य की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जा रहे हैं। इसे 2012 में शुरू किया गया था और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक विशेष ट्रेन द्वारा मुफ्त तीर्थ यात्रा पर भेजा गया था। तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना में हवाई यात्रा की भी सुविधा को शामिल कर दिया है। तो याद रखिएगा कि मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला जो देश का पहला राज्य है वो कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बना है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सबसे पहला जो स्थान रहता है हमेशा मध्य प्रदेश का ही रहता है। तो एक ये भी हो सकता है कि अगर आपके क्वेश्चंस में कहीं कोई क्वेश्चन आता है और कोई योजना से रिलेटेड होता है, अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आप उसको लगाना भी चाहते हैं, तो अगर कहीं ऑप्शन आ रहा है मध्य प्रदेश, तो आप मध्य प्रदेश को आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 100 में से 90% चांस है कि मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको पता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको बहुत सारे देशों ने सम्मानित किया, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। जैसे कि जापान को उठा ले, जापान ले लीजिए या भूटान ले लीजिए। और हाल ही में किसने सम्मानित किया? फिजी ने। फिजी देश के जो प्रधानमंत्री सितवनी राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान जो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर है, उसे फिजी से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। और एक रिपब्लिक ऑफ पालाउ ने भी मोदी जी को एबॉल्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दोनों के दोनों अवार्ड जो है पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए हैं। तो याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने किस देश ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया गया। तो याद रखना है फिजी देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शुभमन गिल ने एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और आईपीएल शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो आपको याद रखना है कि शुभमन गिल, जो कि इस टाइम आईपीएल में गुजरात टाइटंस की टीम से खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। और इन्होंने पूरे साल में टेस्ट लीजिए, T20 लीजिए, वनडे लीजिए और अभी आईपीएल में भी इन्होंने लगातार 2 शतक मारे हैं। तो शुभमन गिल ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने एक ही साल में अपने देश के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया है। और इसके बाद आईपीएल में भी शतक की पारी खेली है। उनसे पहले ये कारनामा सिर्फ डेविड वार्नर और महिला जयवर्धने ही कर सके हैं। तो याद रखिएगा कि शुभमन गिल ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक का भारत के लिए एक ही साल में टेस्ट, T20 और वनडे में शतक बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के रायगढ़ में शुरू हुआ है। तो याद रखना है कि सागर परिक्रमा का जो 5वां चरण है वो कहाँ चालू हुआ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में शुरू हुआ है। तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम है क्या? ये वह कार्यक्रम है जिसका जो उद्देश्य होता है वो मछुआरों और जो अन्य अंशधारक होते हैं उनको अलग अलग जो दिक्कतें होती रहती हैं तो उनको हल करने के लिए यह सागर परिक्रमा कार्यक्रम चालू किया जाता है। यह कार्यक्रम चरण में महाराष्ट्र और गोवा में 6 स्थानों को शामिल किया जाएगा। यह यात्रा महाराष्ट्र के रायगढ़ से शुरू होगी और सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछुआरों और अन्य अंशधारकों की अलग अलग दिक्कतों को हल करना है और करते हुए महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिलों में इस योजना के दायरे में लाना है। तो याद रखना है कि सागर परिक्रमा का जो 5वां चरण है वो कहाँ से चालू हुआ है? महाराष्ट्र के रायगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। तो याद रखिए, इसको यूएन ने दुनिया भर में चाय उत्पादन की खपत को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आदित्य भूषण पुस्तक गट्स एमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव का विमोचन हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, जो अंशुमान गायकवाड़ हैं ये एक पूर्व टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं। भारत के पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक गट्स ऑफ द अम्डर ब्लड बाथ का विमोचन किया है।
आपको बता दें कि इस मौके पर सचिन तेंदुलकर हो गए हैं, सुनील गावस्कर हो गए, रवि शास्त्री, कपिल देव और दिलीप वेंगसर और गुडप्पा विश्वनाथ जैसे बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर, मतलब बड़े बड़े जो क्रिकेटर थे इसमें शामिल हुए और खेल में उनके योगदान के लिए गायकवाड की प्रशंसा भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मंडल के लिए IBM प्रौद्योगिकी कंपनी को के साथ साझेदारी की है। आपको हम ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो नासा ने अपने मानचित्र को बढ़ाने के लिए एक IBM प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की थी, जिससे कि एक विस्तृत मानचित्र उनको मिले। इसको हमने पूरी डिटेल वाइज आपको क्वेश्चन ये हम करा चुके हैं। आपको फिर से ये क्वेश्चन बता रहे हैं कि हाल ही में नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मंडल के लिए IBM प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो याद रखना, नासा ने भूस्थानिक फाउंडेशन मंडल के लिए IBM प्रौद्योगिकी कंपनी से साझेदारी की है। तो पृथ्वी के जलवायु संकट से निपटने के लिए भूस्थानिक मॉडल की मदद के लिए एक नया अध्ययन तैयार किया जाएगा। नासा ने इसके लिए पर्यावरण अनुसंधान और विश्लेषण करने और उपग्रह डेटा के विस्तृत मानचित्रों में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी IBM के साथ साझेदारी की है, विस्तृत मानचित्रों को बदलने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ईरान देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि कोई भी नदी जो होती है, जब किसी दो कंट्रियों से होकर के गुजर रही होती है, तो उसका दोनों कंट्रियों के ऊपर बराबर अधिकार होता है। इसके लिए एक समझौता होता है कि आप इस पानी को कभी ना रोक सकते हैं, ना ही कभी इस पे अपना हक जता सकते हैं। इतना पानी आप यूज़ करेंगे, इतना पानी वो कंट्री यूज़ करेगी। तो ऐसा ही जैसे कि आपको सिंधु समझौता हुआ था, याद होगा, जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वैसे ही एक ईरान देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी दी है, जो कि अफगानिस्तान में समय तालिबानी जो सरकार बैठी है उसको चेतावनी दी है कि वो हेलमंद नदी पर ईरानी लोगों के जल अधिकारों का उल्लंघन ना करे। ठीक है। और ये जो हेलमंद नदी का जो विवाद है ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। जैसे कि हम लोगों के में इस टाइम जब सिंधु समझौता इसी वजह से हुआ था, क्योंकि उसको भी लेके बहुत विवाद हुए थे, इसलिए एक सिंधु समझौता हुआ था जिसमें 3 नदियों का अधिकार जो है हम लोगों को भारत को दिया गया था, और उससे 3 जुड़ी नदियों का अधिकार जो है वो पाकिस्तान को मिला था। तो ये समझौता होता है जिसमें दोनों कंट्रियों को आपस में उसी हिसाब से चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में पारंपरिक खेल गतका को शामिल किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जिसमें तलवारों के साथ लड़ाई होती है, उसी खेल में मतलब कि उसको गतका खेल शामिल किया गया है 37वें राष्ट्रीय खेल में। तो पारंपरिक खेल जो गतका को राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 में शामिल किया जाएगा, जो कि गोवा में होने। ये भी आपको याद रखना है कि 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा, तो याद रखना है कि यह गोवा में संपन्न कराया जाएगा। और इसमें जो इस बार जो एक नया खेल जुड़ा पारंपरिक खेल, उसे गतका को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो कर्तव्य पथ आपको पता है दिल्ली में है, कर्तव्य पथ जो है वो दिल्ली में है। उसी में नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ के एक पॉकेट मैप का अनावरण किया, जिसमें इंडिया गेट परिसर के आसपास के जितने भी सभी राज्य सदनों का ऐतिहासिक संस्कृतियां हैं, संस्थानों की जानकारी जो है वो उस पॉकेट मैप से मिलेगी। पॉकेट मैप का मतलब होता है कि जो कर्तव्य मतलब कि आप अपने जेब में मोबाइल में ये मैप को इंस्टॉल कर लेंगे, मतलब इंस्टॉल का एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करेंगे, बस उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आसपास में जितने भी बड़े बड़े ऐतिहासिक संस्कृति संस्थान हैं या सदन हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सारी उसमें दिखाई देगी। और ये कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।